हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज में उपधातु तक आ चुके हैं। इसके पहले के वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको ऊपर स्क्रीन में मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारे यूजी एंड पीजी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन का ही मतलब है कि हम एग्जाम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उपधातु। उपधातु क्या होती है? तो हर एक धातु की सब डिवीजन, यानी हम कह सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट होता है उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से धातुओं का कुछ ऐसे डिवीजन बता दिए, सब डिवीजन बता दिए जो उससे उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें से हमको ध्यान रखना है कि अस्थि, मज्जा और शुक्र तीनों की कोई भी उपधातु नहीं बताई। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन यदि आएगा कि अस्थि की उपधातु क्या है, ऑप्शन दे देंगे, उसमें चौथा होगा कोई नहीं, तो आपको कोई नहीं वाला पॉइंट ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि अस्थि, मज्जा और शुक्र की कोई भी उपधातु का वर्णन नहीं किया है। देन रस देखते हैं, तो रस की दो उपधातु बताई गई है, स्तन यानी ब्रेस्ट मिल्क और आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन। ये ध्यान रखना है इसमें कि आर्तव हम कंपेयर करेंगे, आर्तव इज रक्त एंड रक्त इज रक्त की उपधातु होगी, बिल्कुल नहीं। आर्तव स्तन और आर्तव रस धातु की उपधातुएं बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी अंजलि प्रमाण का वर्णन में ऑलरेडी कर चुकी थी। तो स्तन में अंजलि प्रमाण होता है 2 अंजलि और आर्तव का अंजलि प्रमाण बताया गया है 4 अंजलि। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही की यही हम इसका रिवीजन कर दें। देन आता है रक्त। तो रक्त की दो धातुएं बताई गई है, कंडरा और सिरा। कंडरा मतलब होता है टेंडन्स। टेंडन्स जो है वो 16 बताए गए हैं, ये ऑलरेडी हम रचना शारीर में पढ़ के आए हुए हैं। तो कैसे 16 टेंडन्स का वर्णन किया गया है, यानी हाथ, पैर, पृष्ठ यानी पीठ और ग्रीवा यानी नेक। तो इसमें 4 ईच होती है, यानी टोटल 16। देन आता है सिरा। तो सिराओं की संख्या, सिरा यानी वेन्स, तो इसकी संख्या बताई गई है 700। इसमें से 40 जो होती है मूल सिराएं होती है, 10 वात के लिए, 10 पित्त के लिए, 10 कफ के लिए और 10 रक्त के लिए। देन आता है मांस। तो मांस की उपधातुएं 2 बताई गई है, वसा यानी फैट और त्वचा यानी स्किन। वसा का अंजलि प्रमाण होता है 3 अंजलि, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और त्वचाएं। तो आचार्य चरक ने 6 त्वचाएं बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आचार्य सुश्रुत ने 7 बताई हैं। और इसमें से भी हमारे लिए सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रचना शारीर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बताई है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार से रिवीजन किया है, बाह्य त्वक यानी एपिडर्मिस और अंतः त्वक यानी डर्मिस। बाह्य त्वक में आती है अभिभाषिणी, लोहिता, श्वेता और ताम्रा, और अंतः त्वक में आती है वेदिनी, रोहिणी और मासधरा। ये टॉपिक मैं इसलिए फास्ट में कर रही हूँ क्योंकि रचना शारीर में ऑलरेडी ये पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो अवेलेबल है। अभिभाषिणी जो है इसका प्रमाण 1/8 बताया गया है, और यहाँ ये जो है वो सिद्म और पद्म कंटक व्याधि का स्थान है। लोहिता का 1/16 ये तिल, कालक, न्यक्ष और व्यंग का स्थान है। श्वेता का 1/12 किलास, चर्मदल, अजगल्ली, मसक का स्थान है, यहाँ से पीछे से क्वेश्चन आते हैं। ताम्रा का 1/8 ये किलास और कुष्ठ का स्थान है। वेदिनी 1/5 कुष्ठ, विसर्प और विद्रदी। रोहिणी 1 ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्रीपत और गलगन का स्थान है। और मासधरा इसका प्रमाण होता है 2 यव मात्र, विद्रदी, अर्श और भगंदर का स्थान है। तो ये डिटेल स्टडी आप रचना शारीर में करते हैं, इसलिए मैंने बहुत फास्ट उसको एक्सप्लेन किया। देन आता है मेद। तो मेद की उपधातु स्नायु यानी लिगामेंट्स बताई गई, उसकी संख्या है 900। कैसे है? तो शाखाओं में 600 होती है, शाखाओं में 600। मध्य शरीर यानी हमारे ट्रंक वाले रीजन में होगी 230, और ग्रीवा के ऊपर यानी ईएनटी पे होगी 70। तो ये आपको इसका रचना शारीर की दृष्टि से ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लास्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो होता है श्रोतस। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।